डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर सीधे पीएचडी लेकर प्रोफेसर बनना है तो जनाब किताबों से दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, रात रात भर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है और परीक्षा हॉल में पसीना बहाने की भी जरूरत नहीं है। बस जेब में पैसे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ डिग्रियां मेहनत से नहीं बल्कि नोटों से मिलती है। ये कहानी है मोनार्ड यूनिवर्सिटी की, जहाँ आरोप है कि पढ़ाई कम और डिग्री का कारोबार ज्यादा होता है। ऐसी डिग्रियां जिनके दम पर लोग देश में ही नहीं बल्कि विदेश तक नौकरी लेने पहुंच जाते हैं। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि कई लोगों के पढ़ने की और परीक्षा देने का कोई भी रिकॉर्ड यहाँ मौजूद नहीं है। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस, मैं हूँ आपके साथ अनुश्री तिवारी। कहते हैं शिक्षा मंदिर होती है, लेकिन अगर मंदिर में प्रसाद की जगह डिग्रियां मिलने लगे तो जांच में सामने आया कि मोनार्ड यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर एक सीक्रेट डेस्क बनाई गई थी। काम क्या था? जो भी डिग्री सत्यापन के लिए आए उसे असली बता दो, चाहे छात्र ने कभी क्लास देखी हो या नहीं, चाहे उसने कभी परीक्षा ही दी हो या नहीं, लेकिन कागज पर सब कुछ वैध बता दो। आपको बता दें कि जांच टीम के मुताबिक कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें डिग्रियां सत्यापित की गई है, जिनकी पढ़ाई या परीक्षा देने का विश्वविद्यालय में कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। पलवल जिला पंचायत में नौकरी कर रहे कई संविदा कर्मियों के मामले में भी यही सवाल उठे कि डिग्री स्थापित लेकिन रिकॉर्ड गायब है, यानी मरीज मौजूद है लेकिन अस्पताल में उसका जन्म ही दर्ज नहीं है। और जब रिकॉर्ड की मांग लिया गया था तो जवाब में आता था कि रिकॉर्ड जो है वो जल गया है, कागज जल गए हैं लेकिन डिग्रियां और वैधता बच गई है। अगर ऐसे ही सबूत को जला दिया जाए लेकिन कारोबार को नहीं। आरोप सिर्फ डिग्री बेचने तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसियों को शक था कि नौकरी दिलाने की व्यवस्था भी इसी नेटवर्क का हिस्सा है। बताया जा रहा है कि कुछ प्लेसमेंट एजेंसियां के जरिए डिग्री धारकों को देश और विदेश की कंपनियों तक पहुंचाया गया, यानी डिग्री भी है, वेरिफिकेशन भी है और नौकरियों का रास्ता भी यहीं से है। पूरा सिस्टम वन पॉइंट सॉल्यूशन है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीएचडी को लेकर सूत्रों ने दावा किया कि कुछ वर्षों में इतनी पीएचडी डिग्रियां जारी हुई हैं कि पुराने विश्वविद्यालय भी पीछे छूट जाएं। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो सिर्फ फर्जी डिग्री का मामला नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था की विश्रांतता का भी ये मामला सामने आएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्योंकि जब नकली योग्यता असली नौकरी पाने लगे तो मेहनत करने वाले युवा आखिर कहां जाएंगे? आज लाखों छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी से सालों खपा देते हैं। कोई लाइब्रेरी में बैठता है तो कोई किराए के कमरे में संघर्ष करता है, कोई परिवार की उम्मीद का बोझ उठाए अपने देश छोड़कर दूसरे देश या दूसरे सिटी पहुंच जाता है। लेकिन अगर डिग्री और नौकरी का रास्ता पैसों से तय होने लगे तो फिर मेहनत और मेरिट का क्या मतलब रह जाएगा? लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कहानी आज से शुरू हुई या फिर ये खेल वर्षों से चल रहा था? तो बता दें आपको कि मोनार्ड यूनिवर्सिटी का नाम इससे पहले भी विवादों में आ चुका है। 2025 में यूपीएसटीएफ की छापेमारी में हजारों कथित फर्जी डिग्रियां और मार्कशीट बरामद हुई थी। चेयरमैन समेत कई लोग गिरफ्तार भी हुए थे। आरोप लगा कि लाखों रुपए लेकर बिना पढ़ाई और बिना परीक्षा के डिग्रियां बेची जा रही थी। मामला यही नहीं रुका। कुछ महीने बाद ईडी भी मैदान में उतरी और यूपी, दिल्ली, हरियाणा के कई ठिकानों पर छापेमारी की। यानी सवाल सिर्फ डिग्री का नहीं था, सवाल पूरे नेटवर्क का था जो मेहनत को शॉर्टकट और शिक्षा के कारोबार में बदल रहा था। जहां एक तरफ देश का युवा लाइब्रेरी में बैठ के भविष्य लिख रहा था और कुछ लोग प्रिंटर के सामने बैठकर डिग्रियां छाप रहे थे। अब जांच की तय करेगी कि शिक्षा इस कथित बाजार में असली सरगना कौन था। मोनार्ड यूनिवर्सिटी पर लगे आरोपों की जांच जारी है और अंतिम सच्चाई अदालत के जांच एजेंसी तक तय करेगी। लेकिन इस पूरे मामले ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया, क्या देश और कुछ जगहों पर शिक्षा अब ज्ञान का माध्यम नहीं बल्कि कारोबार का सामान बन चुकी है? फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस।